वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जो इस चैनल पहली बार आ रहे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और जब अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहते हैं। सो इसके पहले हमने जो आज का टॉपिक इसके पहले हमने किया था सब कम्युनिकेबल डिजीज़, जो आपके चैप्टर में है कम्युनिकेबल डिजीज। आज जो हम शुरू करेंगे वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी कैंसर। सो कैंसर से रिलेटेड जो भी मिथ हैं वो मैं बर्स्ट करूंगा कि मिथ क्या क्या है, मतलब कुछ लोग क्या क्या गलत सोचते हैं कि कैंसर ऐसा होना चाहिए वैसा, तो वो सब बताऊंगा। सेकेंडली कि इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो बने रहिए एंड तक। तो स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को कि ये अपना पैराग्राफ रीडिंग क्या बोलता है कि एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पजलेस division of cell may lead to the formation and development of mass of undifferentiated cells, जिसे हम ट्यूमर बोलेंगे आगे। मतलब क्या, ये एबनॉर्मल है, हमारे सेल जैसा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये अनकंट्रोल, मतलब क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं कि एक होता है रेट ऑफ, अभी कैंसर का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, एक होता है रेट ऑफ डेथ ऑफ सेल्स। रेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि कितने टाइम में कितने सेल बने, ठीक है, कितने टाइम में कितने सेल बने हमारी बॉडी में, ठीक है। नॉर्मली क्या था, एक सेल से हमारे यहाँ पे डिवाइड होते हैं, अलग सेल बनते हैं। सो ये ऐसे आगे और डिवाइड होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये सेल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी जैसे खराब सेल भी दे देता है, जो दिखने में भी अलग होते हैं, फंक्शनल भी अलग होते हैं, और जो आगे चल के ट्यूमर बनेंगे। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैंसर के केस में हाई होता है, वेरियस रेट ऑफ डेथ ऑफ सेल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को जब रेट ऑफ डेथ ऑफ सेल जब घट जाए तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ध्यान रखिए, अपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस जो रहती है रेट ऑफ डेथ ऑफ सेल सुना, तो कुछ इसमें से सेल जो है आपको मालूम है 120 डेज जनरली होते हैं आरबीसी के, ऐसे करके डेथ होती है उनकी। सो इसके बीच में बैलेंस, जैसे कि 1 लाख सेल बने हैं नए, सो इसमें से थोड़े समय बाद सब मर भी जाएंगे। लेकिन हमारे जब कैंसर की केस होती है तो उसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेल भी बनते हैं, तो 1,50,000 सेल बन जाएंगे, जिसमें 50,000 हमारे खराब हैं। और जब डेथ की टाइम आएगी सो सिर्फ 50,000 ही मरेंगे। तो मतलब ओवरऑल नए 1 लाख सेल बने रहेंगे हमारी बॉडी में, और यही एक्स्ट्रा सेल है जो कैंसर होता है। आपको इस जो भी आप स्लाइड देख रहे हो इसमें वन टर्म में वन गो मैंने आपको कैंसर के बारे में बहुत सारे बातें बता दी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल जो होता है बहुत एक्सीड कर जाता है जो नॉर्मल रहता है, और रेट ऑफ डेथ को भी वो एक्सीड कर जाता है। रेट ऑफ डेथ मतलब कितने सेल मर रहे हैं। सो जनरली बैलेंस होता है, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े, बैलेंस रहता है जनरली, रिएक्शन जो होते हैं सब कुछ, तो इसे भी बैलेंस करने की जरूरत होती है कि जितने बने हैं उतने मरेंगे भी। लेकिन इसमें क्या होता है, बन ज्यादा जाते हैं मर कमते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो उसी को बोलेंगे कैंसर। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ट्यूमर। व्हेन ट्यूमर इज मैलिग्नेंट, आगे हम देखेंगे मैलिग्नेंट और बिनाइन क्या होता है, ये दोनों के बारे में। इट इज डिस्क्राइब्ड एज कैंसर एंड हैज एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यू। सो कैंसर वाला ध्यान रखना, आगे भी यही पढ़ेंगे। मैलिग्नेंट रहेगा मतलब क्या, अगर ये किसी की बॉडी है, उसके एक पार्ट में कैंसर हुआ है तो वो उसके पैर में भी हो सकता है, हेड में भी, स्टमक में भी, कहीं भी फैल सकता है। तो इस जो फैलता है उसे ही हम बोलते हैं कैंसर वाला सेल है। सो ये ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर बोलेंगे, सो ठीक है। लेकिन कभी कभी ट्यूमर एक ही जगह पे, समझिए किसी पर्सन का हेड, बॉडी और पूरा पैर है, तो यहाँ पे हो गया हाथ पे, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा कहीं और पे, तो ये बिनाइन बोलते हैं इसको, आगे है ये टर्म
ठीक है, तो ये लेकिन लोकलाइज्ड रहता है, एक ही जगह रहता है। तो ध्यान रखेंगे जब ये ट्रांसफर हो पाएगा एक पार्ट से दूसरे, तो इसे कैंसरस सेल बोलते हैं। लाइक ये भी डेंजरस है, ये भी डेंजरस है, और ये भी यहाँ के सेल का मल्टीपल ग्रोथ होने से हुआ है, मल्टीपल ग्रोथ से ही हुआ है। ये वाला लेकिन जो ग्रोथ है मल्टीपल ग्रोथ, लेकिन ये रुक नहीं रहा, कंटिन्यूअस है। मतलब ये जब तक इंसान खत्म ना हो जाए, या तो ये रोग को खत्म ना करे, ये सेल डिवाइड ही होते रहेंगे, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए इसे कैंसरस बोलेंगे। कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरस सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म न्यू लम्स और मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज द नियोप्लाज्म। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, नियोप्लाज्म किसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा कुछ नहीं याद रखना, आपको ध्यान रखना है नियोप्लाज्मा जो मास ऑफ टिश्यू रहता है जो कैंसरस, उसको बोलते हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, क्योंकि ल्यूकीमिया में डिवाइड होता है लेकिन सिंगल सिंगल ही रहते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे ल्यूकीमिया में क्या रहता है। ल्यूकीमिया लाइक ये ब्लड वेसल है, इसमें WBC का नंबर बढ़ जाता है, तो WBC ऐसे नॉर्मल, और जब कैंसर होगा तो ये बहुत ज्यादा WBC हो जाएंगे, लेकिन सिंगल सिंगल ही रहेंगे, लंप नहीं बनाएंगे। ट्यूमर कैन ग्रो एंड इंटरफियर विद द normal functioning of various organs. They also release secretion which alter the body functions. तो देखिए क्या क्या चीज हो रही है, अब इसका दिक्कत क्या है यही नोट डाउन कर देता हूं मैं आप लोग के लिए। ठीक है, समझिए कोई पर्सन है, ठीक है, इसके ब्रेन में यहाँ पे ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर क्या, उसके नॉर्मल जो ब्रेन की जगह थी वो ले लिया इसने, तो पहला स्पेस ऑक्यूपाई किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया ऐसी जगहों पे, तंग जगहों पे, जैसे और माउथ विथ में होगा तो बाहर की तरफ आ जाएगा। दूसरा वो क्या करेगा, पुश करेगा एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स को और उन्हें अफेक्ट करने लगेगा, लाइक उतनी जगह में पहले पूरा ब्रेन था, अब थोड़ी जगह में। थर्ड, ये जो लंप है ये हार्मफुल कैसे कैसे, ये खुद सिक्रीशन भी करता है टॉक्सिन, जो हमारी इस बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, तो टॉक्सिन रिलीज करता है ये ट्यूमर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गन कैसे हम करता है कि उसको या तो जगह कम दे देगा या तो उसके फंक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत करने लगेगा। दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करता, और एक चौथी चीज है, चौथा क्या होता है, जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, समझिए नॉर्मल सेल है और ये हमारे कैंसरस सेल हैं। सो जो इनका खाना रहेगा, जो इनका फूड रहेगा वो भी यही ले लेगा और यही सेल डिवाइड होते चलेंगे। अल्टीमेटली हमारे बॉडी के न्यू सेल भी बनने ही पाएंगे। आगे तो सिर्फ इन्हें धक्का इक्का दे रहे थे फंक्शन को, आगे क्या होंगे, न्यू गुड सेल को बनने भी नहीं देंगे, सेल को बनने देंगे। क्या करेंगे, या तो उनका न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे, ठीक है, तो वो बन ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 4 रीजन आपको याद रखने ट्यूमर कैसे अफेक्ट करता है। आगे चलते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन किलर डिजीज नाउअडेज। नियरली हर साल 13 लाख न्यू केसेस आ रहे हैं इंडिया में, और ये रेशियो 15 लाख पहुंच जाएगा 2025 तक। ध्यान रखिए इतना तेज डबल हो रहा है, ये इतना तेज बढ़ रहा है, सॉरी 15 लाख न्यू केसेस कैंसर के। फिजिशियन, और आप लोग को इसके लिए ये डिजीज एज सच खराब नहीं है, इसमें सिर्फ लैक होता है जनरल अवेयरनेस। लाइक अब तो आप समझ चुके ना कि इसमें कोई बाहर से हम लोग कोई नहीं वायरस वीरस जल्दी इन्फेक्ट नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है, ये वायरस से भी होता है, लेकिन ये हमारी खुद के बॉडी की सेल ज़्यादा एक्टिव हो जा रही है और प्रोड्यूस करने लग रही है सेल्स। और 13-14 लाख में से जो मेन है वो है 3 ही टाइप। एक है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है माउथ कैंसर, एंड थर्ड इज सर्वाइकल कैंसर। जनरली अगर किसी की बॉडी होती है तो ये वाला जोन सर्वाइकल वाला होता है। आगे, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सर्वाइकल वाले जोन में मेल फीमेल दोनों को होते हैं। माउथ वाला टोबैको च्यूइंग, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर टोबैको इज च्यूड, जहाँ टोबैको को चबाया जाता है, इसलिए माउथ कैंसर ज्यादा प्रिवेलेंट है। ब्रेस्ट कैंसर क्या होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, शाइनेस,
शर्मीलापन, सोशल टैबू, ये सब मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो जो 13-14 लाख केसेस बताया मैंने, 13 लाख केसेस, उसमें मेजर कॉज यही है, 80-90% यही इंडिया में प्रिवेलेंट है। और भी हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि बहुत सी पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ जिसकी वजह से बॉलीवुड सिटी, बॉली क्या बोल रहा हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का डेथ भी हुआ था। सो ये रेयर भी हैं ऐसा। लेकिन अगर आप अवेयरनेस रखें और जानते हैं कि WHO द्वारा बहुत सारे स्टेजेस बनाए गए हैं, आप पिक्चरों में देख ही लेंगे, लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज ऐसा बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में अगर किसी का पता चल जाए तो उसे ठीक किया जाता है, हम लोग कर सकते हैं मेडिसिन से, और मेडिकल फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड करेंगे, फट से ठीक हो जाएगा, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो जाएगा ये। और फोर्थ थर्ड केस में क्या होता है, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल के भी बहुत कम रहते हैं। तो ये सब जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है तो वो होता है। तो जितने अर्ली स्टेज में कोई अपने अपने प्रॉब्लम्स को अपने को चेक करा ले उतना अच्छा होता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैं आगे बात करूंगा कि ये कैसे हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सोसाइटी में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, रिसर्चर्स हु स्पेशलाइज इन द स्टडी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर आर कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल होता है, ध्यान रखना है आप लोग को। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो कैंसर के बारे में सब पढ़ाई लिखाई करता है, रिसर्च करता है, प्लस कैसे बचाया जाए सब बताता है। ट्यूमर में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी हो सकता है। हाउएवर ऑल ट्यूमर्स आर नॉट ऑल ट्यूमर क्यों बोल रहा हूँ, ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन एंड जिसको बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट भी, और कैंसरस है जिसे बोलते हैं मैलिग्नेंट भी। देखिए कैसे होता है ये बता रहा हूँ। ये जो अगर कोई बॉडी है पर्सन की, लाइक यहाँ पे तो सेल के मल्टीपल डिवीजन से ही हुआ है, तो ये कैंसरस सेल ही है, भले ये कहीं बॉडी में और न फैले, यहाँ नहीं फैलेगा, यहाँ नहीं फैलेगा, यहाँ नहीं फैलेगा, तो ये न फैल रहा क्योंकि कैंसर का मास बन गया, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब रुक गया है वो। सो इसलिए इसे कैंसरस नहीं बोलते, लेकिन इसका ओरिजिन कैंसरस ही है। बात समझ रहे हैं, सेल का मल्टीपल डिवीजन ही है, तो ये एक स्टेज पे जाके रुक जाता है। वहीं पे अगर समझिए अगर ये मैलिग्नेट होता तो क्या होता है, ये डिवाइड तो हो गया, अब ये क्या करेगा और बारे सारे हमारे पूरे शरीर के, पूरे बॉडी के और पार्ट्स में भी मूव ऑन होगा, और वहां पे भी यही सेम चीज करवाएगा। तो मतलब खुद तो बना ही था, उससे औरों को भी प्रमोट करेगा कैंसरस सेल बनाने के लिए। सो देखिए कैंसर 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 हर जगह, तो इसलिए इसे कैंसरस सेल बोलते हैं, कैंसरस ट्यूमर। सो बिनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट ध्यान रखिए, इट ग्रोज स्लोली, स्लो ग्रो होता है, वे मे अटेन quite a large size but it remains restricted to the site of its origin, localized रहता है, जहां पे हुआ वहीं पे रहेगा, and does not spread to other part of body, और जगह नहीं जाएगा। This does not necessarily means that benign tumors are not troublesome, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिक्कत भरा नहीं, जैसे जो टोबैको चूअर्स रहते हैं देखे रहेंगे आपने, उनके ऑपरेशन होते हुए या उनके जब ट्यूमर हो जाते हैं तो वो एक ही जगह रहता है, लेकिन दिक्कत बहुत देता है। सम बिनाइन ट्यूमर्स आर हार्मफुल एंड फैटल, फैटल मतलब जान ले सकता है इंसान की। एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर, एक ब्रेन में अगर किसी के ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर मे कॉज डेथ बिकॉज द ब्रेन इज स्क्वीज्ड अगेंस्ट दिस हार्ड स्कल, तो वही जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि उसे धक्का देता है स्कल की तरफ। मोरेवर द बिनाइन ट्यूमर मे समटाइम्स बिकम मैलिग्नेंट, फॉर एग्जाम्पल एडिनोमा ऑफ फाइब्रॉइड, जैसे कि क्या होता है कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि अभी ये नहीं कि अभी हमेशा 100% चांसेस है कि मूव ऑन नहीं होगा, लाइफ के किसी स्टेज में मतलब आपने फिर से टोबैको खाना शुरू कर दिया जो एक जगह था, और या तो आप केमिकल्स के कांटेक्ट में और आने लगे, तो ये बिनाइन भी मतलब मैलिग्नेंट भी हो सकता है, और पार्ट्स में भी फैल सकता है, तो प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। इसलिए कुछ कैंसर पेशेंट जो अगर ठीक हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर अवेयर करते हैं कि जो जिन रीजंस की वजह से किसी को कैंसर हुआ था वो फिर से फॉलो मत करना, वरना ये अब कंट्रोल नहीं होगा, इस बार तो कंट्रोल कर दिए हम लोग। तो इसलिए ध्यान रखना होता है कि कैंसर को कुछ ऐसा आज आगे देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर।
ग्रोथ रेट ऑफ दिस ट्यूमर इज रैपिड, उसका स्लो था, बिनाइन का स्लो था, एंड मोर्टेलिटी रेट इज कंपैरेटिवली मोर देन बिनाइन ट्यूमर। मोर्टेलिटी रेट मतलब जो पेशेंट्स मरते हैं इससे वो ज्यादा है नंबर में। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स कॉजेस ओवरक्राउडिंग, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स। ठीक है, सो ये ट्यूमर बहुत तेज, क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो हमारे नॉर्मल सेल का ही न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ना, इसलिए बहुत जल्दी सेल को पूरा खराब कर देगा। द कैंसरस सेल compete with the normal cells for nutrients and finally kill them, उनको मार भी डालता। अच्छा, और इसे हम पता कर सकते लाइक अगर ऐसा शेप है कैंसरस सेल का और हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल ऐसा रह सकता है, तो इसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बाद में कीमोथेरेपी और उसके थ्रू इसे टारगेट करके मार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मालूम पड़ जाते हैं, स्ट्रक्चरली भी अलग होते हैं, फंक्शनली भी। These cells are spread from one organ to other via blood or lymph and form new tumor called secondary tumor। मतलब क्या, एक जगह से फैला, हाथ से फैल के पैर तक गया, तो ये क्या होगा, सेकंड वाला जो बनेगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी ट्यूमर। दिस माइग्रेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटास्टैटिस। सो जो ट्यूमर है उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो फैल रहा है, अब फैलने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टैटिस, मेटास्टैसिस। ठीक है, याद रखना आपको। सो जैसे कि देखेंगे ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट है। बिनाइन एक ही जगह पे क्यों रह जाता है, क्योंकि उसके अराउंड कनेक्टेड टिश्यू कैप्सूल बन जाते हैं। देखिए कैंसरस सेल के अराउंड कनेक्टेड टिश्यू का कैप्सूल बन जाता है, इसलिए लोकलाइज्ड रहता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल सेल ऐसे हैं, तो ये कुछ बड़े छोटे अलग अलग शेप में, न्यूक्लियस अलग अलग शेप में बन सकते हैं ये लोग, और कनेक्टिव टिश्यू जमा हो रहे हैं। वहीं पे देखिए मैलिग्नेट वाला जो है वो ज्यादा विजिबल है चेंज के लिए। तो जैसे कि ये लोग देख सकते हैं आप लोग, ये पिंक कलर का है, अलग दिखने में, ये स्ट्रक्चर भी अलग है, साइटोप्लाज्म भी अलग है, न्यूक्लियस भी अलग। वहीं पे जो नॉर्मल सेल है ये रेड में, देखिए। अब टाइप्स ऑफ कैंसर देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कैंसर आपको देखेंगे कि यहाँ पे कैसे, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड। टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्ट हुआ तो ठीक है, तो कितने टाइप के, 5 टाइप के, लेकिन कैसे डिवीजन किया गया कि कौन सा टिश्यू इफेक्ट हो रहा है। लाइक मैं सिंपल बता सकता हूँ कि अगर सजिए लिम्ब वाला हमारे हाथ पैर में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलेंगे लिम्बोनोमा। ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं कुछ, हाँ, लिम्बोनोमा ऐसे जानबूझ के, लेकिन ये हाथ पैर में होता है। तो ऐसे जो टिश्यू इफेक्ट हो रहा है ना उसके ऊपर से डिवाइड किया गया है कहाँ का टिश्यू इफेक्ट हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। लिम्बोनोमा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया हूँ आपको तो टिश्यू समझाने के लिए। कैंसर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टिश्यू फ्रॉम विच दे अराइज, तो कौन से टिश्यू से शुरू हुआ उसके ऊपर से इनका नामकरण होता है। कार्सिनोमा, कैंसर दैट अराइज फ्रॉम इपिथेलियल सेल्स और टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज नोन एज द कार्सिनोमा। तो जनरली देखिए अगर ये कोई आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गन है, उसके ऊपर एपिथेलियल कवरिंग रहती है। सबका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म रहता ही है, क्योंकि ओरिजिन ही वहीं से हुई है। एम्ब्रियो की ओरिजिन वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें क्या हो जाए, कैंसर के फीचर दिखने लगे, तो इस वाले कैंसर को बोलेंगे, जब जहाँ पे एपिथेलियल सेल जो कवरिंग है ऑर्गन्स की वो इफेक्ट होगी तो बोलेंगे कार्सिनोमा है। जो कैंसर है उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा कैंसर। ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक एंड स्किन, जैसे कि आप सबकी एक कवरिंग होती है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, जनरली जो मिल्क फीडिंग वुमेन होती हैं, बच्चे को फीड करती हैं, उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर में। अब सार्कोमा क्या होता है, कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue is called as the sarcoma. It includes bone marrow, जिसको बोलते हैं ऑस्टियो सार्कोमा। देखिए ऑस्टियो मतलब बोन, मसल ट्यूमर तो इसे बोलते हैं मायोसार्कोमा। कैंसर ऑफ कार्टिलेज इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा, और कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट टिश्यू, दैट्स व्हाई लिपोसार्कोमा।
तो अलग अलग नाम आपको मैच द फॉलोइंग में हो सकता है, प्लस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सार्कोमा बोलते हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिक नाम के ऊपर, लिपो, कॉन्ड्रा, मायो और ऑस्टियो करके। ठीक है, तो आपको ये रखना है। तो ये किस कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो जनरली हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं। सो दैट्स आप ये अपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लिम्फोमा क्या होता है? अब लिम्फोमा देखिए फिर से, ये लिम्फ इसके नाम में ही दिख रहा है। तो कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा। तो लिम्फ से अटैच जो जो भी चीजें होंगी, जो जो भी ऑर्गन होंगे, सब में ये अगर कैंसर दिखता है तो इसे बोलेंगे लिम्फोमा। तो लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं, जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे हो सकता है स्प्लीन, जहां पे डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे आरबीसी, एंड टिश्यूज ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब क्या? देखिए, हमारे इम्यून सिस्टम के टिश्यू भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी पूरी इम्यून सिस्टम भी डाउन हो सकती है, किसी की भी इम्यून सिस्टम भी जिसको अफेक्ट, इससे मतलब अफेक्ट हो चुका है, उसकी इम्यून सिस्टम डाउन हो सकती है। अब ल्यूकीमिया, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच देयर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। खुद ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या है? ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें लम्प्स नहीं फॉर्म होते। प्लस सेकेंडली ये थोड़ा सीवियर काइंड ऑफ डिजीज है, इसलिए इसे अलग से बना ही दिया गया कि वाइट ब्लड सेल्स जब नंबर में बहुत बढ़ने लगे। आप लोग को याद रखना, ल्यूकीमिया जब भी बोले, ब्लड कैंसर बोले, तो उसका मतलब होता है WBCs का नंबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। और WBCs को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये हमने अपने पास्ट वीडियो में इसी चैप्टर में किया, प्लस अपने हार्ट वाले चैप्टर में भी हमने किया था। सो ल्यूकीमिया का नाम कहाँ से है? ल्यूको से। ठीक है, सो ल्यूकीमिया इन द बोन मैरो। People suffering from leukemia have very high leukocytes count, तो WBCs के नंबर ज्यादा होते हैं। The blood contains millions of abnormal immature WBCs और leukocytes that are incapable of, जिनके अंदर पावर नहीं है फाइट करने की इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये बहुत और सीवियर डिजीज हो जाएगी। There are various types of leukemia such as monocytic एंड लिम्फोब्लास्टिक। सो ये आप लोग को नीट में और एक्सपांड करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टेट सिलेबस तो हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल तक ही लिमिट कर जाएंगे। अब फिफ्थ है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का मतलब क्या है? एडिनोकार्सिनोमा कैंसर अराइज इन दी थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड ग्लैंडुलर अदर ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब क्या? ग्लैंड्स जो आपके एंजाइम और हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, वहां पे अगर हो जाए तो वो टिश्यूज में होगा, तो इसे बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, देखिए कार्सिनोमा खुद अलग ही है, ये एडिनोकार्सिनोमा। तो आपको इसका पार्ट नहीं कंसिडर करना है कि एडिनोकार्सिनोमा इसी का पार्ट है, वो अलग है। एडिनोकार्सिनोमा दोनों अलग अलग हैं, ये फिफ्थ टाइप है उसका। ये क्या रहते हैं? जैसे थायराइड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए इनका नाम दिया गया। अगर वहां पे कैंसर हो तो ये हो जाएगा एडिनोकार्सिनोमा। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ कैंसर। देख लेते हैं कॉज ऑफ कैंसर में क्या क्या है। ऑल्दो it is still not very clear as to how the cancer is caused. Several factors are now known to be cancer causing, carcinogenic, cancer causing को क्या बोलते हैं? carcinogenic agents. These factors are as follows. Like हम क्या देखते हैं, जो हमने देखा, आप लोग देखिए सोसाइटी में देखते हैं, किसी पर्सन को अगर हो जाता है, जनरली सबकी कंप्लेन होती है, बोलते हैं जिंदगी में मैंने टोबैको नहीं टच किया था, ना स्मोकिंग की थी, ना ड्रिंकिंग की थी। फिर इस पर्सन को, और जो इस पर्सन है जिसको हो गया, बोलते हैं फिर इस पर्सन को जो कुछ नहीं लेता था उसको कैसे हो गया ये सब, और वहीं पे जो जिंदगी भर कुछ ले रहा था उसको नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे चांस। अब ये चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग टोबैको खाते हैं, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनमें ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चांसेस के बारे में, who has more chance to get affected from the cancer। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कैंसर इसी आदमी होगा, ये पकड़ा ही नहीं जा सकता। अभी इतने लेवल का साइंस डेवलप ही नहीं हुआ कि हम पहले से बता दें कि किसको होगा या किसको नहीं होगा। लाइक
हार्ट के केस में अगर थोड़ा सा भी ईसीजी का रिपोर्ट खराब दिखता है तो बोलते हैं हार्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा लिंक करते हैं और सारी चीज़ों से कि हार्ट और या हार्ट का नहीं तो किसका, तो लिंक कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि कैंसर को हम लोग पता पाए पहले से कि कैंसर में ये डिफ़ॉल्ट मतलब ये डिफ़ॉल्टी प्रोसेस हो रहे हैं और किसको होगा किसको नहीं। अगर कोई कुछ नहीं खा रहा है फिर भी उसकी बॉडी में हो रहा है तो ये हो सकता है क्योंकि हमारी खुद की सेल ही एक्टिव हो जा रही है। और इनमें जो खा रहे हैं कुछ भी या कंज्यूम कर रहे हैं जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो इनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो केमिकल्स, सो देखते हैं केमिकल्स से कैसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेवरल केमिकल्स आर नोन टू इंड्यूस कैंसर। दीज इंक्लूड निकोटिन जो आपके टोबैको में होता है, कैफीन कॉफ़ी के अंदर, शॉकिंग है लेकिन होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंब्यूशन ऑफ कोल एंड ऑयल। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मतलब क्या, कोल और ऑयल को जलाने पे जो एशेज बनते हैं, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं उनको या एशेज, उनसे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो जनरली जो सिटीज़ में पोल्यूशन हो रहा है कार्स ट्रक्स एक्सेट्रा की वजह से वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और उससे ज़्यादा बॉडी डिजीज़ होने के चांसेस हैं। सेवरल पॉलीसाइक्लिक में मल्टीपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो एंथ्रासीन काइंड ऑफ जिसमें 3 आपके साइकिल्स होते हैं, बेंजीन काइंड ऑफ। सम सेक्स हार्मोन लाइक सेक्स हार्मोन आप लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये सब सेक्स हार्मोन है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जनरली ये पेन किलर्स होते हैं, तो इनसे भी आपके कैंसर होने के चांसेस किसी के भी हो जाते हैं इफ गिवन और सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट। सो ये या तो किसी की बॉडी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट कर रही है ये सब हार्मोन या कोई भी कंपाउंड, या तो इसे बाहर से दिया गया ज़्यादा अमाउंट में, मे कॉज कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर seems to have hormonal relationship. It is more commonly observed in the women who avoid breastfeeding, जो न्यू बॉर्न बेबी उसको दूध नहीं पिलाते बहुत दिन तक। ये नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट नहीं था। हमारे तो एंसेस्टर्स या एल्डर पीपल हमेशा बोलते थे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड फॉर द चाइल्ड एंड मदर ऑल्सो। लेकिन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी स्टार्स ने उनको अपने करियर में वापस से पिक्चरें बनाना शुरू करना था, तो वो लोग अपने शेप को मेंटेन करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना शुरू किए। अब वो कल्चर फॉलो हो जा रहा है, अंधा कल्चर फॉलो हो रहा है सोसाइटी में भी, जबकि उनकी ना नीड है ना उनसे पैसा मिलने वाला किसी को ये सब करके, ना रियल में कुछ भी रिलेशन नहीं पाएगा कि आप मेंटेन कर पाते हो अपने फिजिकल अपीयरेंस को या फिगर को, सो कॉल्ड ना ब्रेस्ट फीडिंग करके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन IgG ट्रांसफ़र होता है मदर से बेबी को अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने वाले वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी में लम्प्स बन जाते हैं, लम्प्स, और ये लम्प्स एट द एंड अगर इसे सेल्फ आइडेंटिफाई ना किया जाए और इनिशियल स्टेज पे न पहचाना जाए तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस लीड्स टू ऑपरेशन थिएटर में इनको लेके जाया जाता है। तो सोचिए कहाँ से मिनिमल चीज़ों से शुरुआत हुई थी, ब्रेस्ट फीडिंग से लेके कहाँ से कैंसर फैल गया। तो इसलिए अवेयर रहना चाहिए। दूसरा है रेडिएशन, मतलब क्या, रेज होंगे, रेडिएशन मतलब रेज होंगे, इसमें एक्सरे, गैमा रे, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे एक्सेट्रा आर कार्सिनोजेनिक होते हैं। इनसे इसलिए बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए कि दिन में कुछ हुआ, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ तुरंत जाके एक्सरे करा लो, सोनोग्राफी करा लो, उसमें रेज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आपको आगे जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे कहीं पे भी तो एक्सरे के बारे में बताया जाए कि मल्टीपल टाइम जो एक्सरे कराते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें कैंसर हो पाए, इसलिए एक्सरे बहुत बार बार नहीं कराना होता है। इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इज हायर इन द कपल वर्किंग इन वेरी सनी एरियाज ड्यू टू दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन दी सनलाइट। तो आपको मालूम है मॉर्निंग में 10 से पहले की जितनी भी सनलाइट है दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आपकी बॉडी में उससे क्या बनता है, विटामिन डी बनता है, बॉडी में बनता है। लोगों को अभी भी मिसकंसेप्शन है कि हम सन के सामने बैठते हैं सुबह तो वो सन हमें विटामिन डी देता है। सन विटामिन डी नहीं देता, हमारी बॉडी विटामिन डी बनती है, सन एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है अच्छा रहता है, लेकिन 10 बजे के बाद क्या होता है, उसके अंदर यूवी रेस के कंटेंट बढ़ जाते हैं, यूवी रेस के कंटेंट बढ़ जाता है और इससे आपके स्किन कैंसर किसी को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वायरसेस, तो ये जैसे सर्वाइकल कैंसर बोला था ना वायरसेस, तो वैसे बहुत सारे टाइप के और होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन इन एजेंट्स के थ्रू होता है फिर कैंसर को हो जाता है। वायरसेस कॉजिंग कैंसर्स हैव जीन्स कॉल्ड एज वायरल ऑन्कोजीन्स और वी ऑन्कजीन्स, VONC ऑन्कजीन्स। तो जो भी जीन्स के अंदर ये फैक्टर रहता है क्या करते हो, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल के एक्टिविटी को बढ़ा देंगे कि वो ज़्यादा एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस करना लगे। तो ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी किसी वायरस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी ऑन्कोजीन्स। These viruses are also called as oncogenic viruses. EBW एक एग्जाम्पल, और HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम भी जैसे कि आपकी पोलियो वायरस के लिए है, उसी तरह HPV के लिए भी स्कीम है जहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं। अब ऑन्कोजीन्स, सेवरल जीन्स कॉल्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन्स और सी ऑन्क, ध्यान रखिए वो था वी ऑन्क, ये है सी ऑन्क जीन्स। और प्रोटो ऑन्कोजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स, हमारी ही बॉडी में है, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। तो हमारे सेल की कुछ एक्टिविटी, ये सेल दबा रहता है, इसके अंदर ही खुद फॉल्टी सेल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो सप्रेस रहती है। लेकिन कंडीशन इसको अच्छी मिल जाए कि जिससे ये हार्मोन या ये जो एंजाइम एक्टिवेट हो जाए तो ये फॉल्टी सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और कैंसर हो जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट इज एडिक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको लीड टू कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स जो सबको प्यारे होते हैं, लंग्स। अल्कोहल कंजम्पशन में रिजल्ट इन, अल्कोहल भी देखिए, कैंसर ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। ड्रग्स ऑल्सो कॉज, ड्रग्स कैसे कैसे, लाइक मैरिजुआना एंड एनारोबिक स्टेरॉइड। ड्रग्स में जनरली आप लोग कंसिडर करना होता है दवाइयाँ, मेडिसिन, जब भी अब 12th के बाद आप लोग को ड्रग्स आए। और एक लीगल भी होता है, जैसे इलीगल भी होता है, जैसे ये मैरिजुआना काइंड ऑफ, जो कहीं पे लीगल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉजेज हो गए हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर हो गए और बेसिक्स ऑफ ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ ट्यूमर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे किया जाता है और इसका प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है। सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये कोशिश सही, तो प्लीज़ आज से आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप खुद भी लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और हो सके तो अगर पूरा चैनल अच्छा है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना आप। तो होपफुली कि आप लोग ये सब काम आप करोगे और दूसरों को भी प्रमोट कराओगे और हम सबको एक साथ आगे बढ़ाने में हेल्प करोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।